प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। प्रियो, पिछले हफ्ते हमने एक विषय पर बात किया था। एक टॉपिक को लेकर हम चल रहे हैं लगातार 2 हफ्तों से। वो है श्रेष्ठ गीत, उसका दूसरा अध्याय, उसका 15 पद। वहाँ लिखा है, हम उन छोटी लोमड़ियों को पकड़ लें क्योंकि हमारी दाख की बारी में क्या लगे हैं, फल लगे हैं। पढ़ेंगे श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय 15 पद। जब हमारा जो टॉपिक है, जो छोटी लोमड़ियाँ, जिसको हमने कोशिश करी कि जो छोटी लोमड़ियाँ हैं उसको हम अपनी ज़िंदगियों से निकालेंगे। तो पहली जो बात है, वो पहली जो लोमड़ी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, पहली वो गंदी बात, वो बुरी चीज़, बुरी आदत जिससे हमारी ज़िंदगी ख़राब हो रही है या जिससे हमारी ब्लेसिंग जा रही हैं या हम अपनी ब्लेसिंग्स को खो रहे हैं, वो था, हमने देखा था, वो आलस्यपन था। दूसरा हमने पिछले हफ्ते देखा था, एक जो ब्लेसिंग है, जो ब्लेसिंग्स को खो देती है, जो आशीषों के खिलाफ काम करती है, आशीष आने से रोकती हैं, उसके बारे में हमने पिछले हफ्ते देखा था कि ये पुराना मनुष्य तब है और पुरानी बातें हैं। क्रोध करने से क्रोधी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य को निर्वाह नहीं कर सकता। क्रोध के विषय में हमने पिछले हफ्ते सीखा था और इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। पहले पढ़ दीजिए 2:15, श्रेष्ठ गीत 2:15। जो छोटी लोमड़ियाँ दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ लें। क्यों पकड़ लें? क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। ब्लेसिंग लगी है भाई, ब्लेसिंग्स आई है। प्रेज द लॉर्ड। सो हमारी ब्लेसिंग्स बिगड़ ना जाए, हमारी ब्लेसिंग्स खराब ना हो जाएं, हम ब्लेसिंग्स को खो ना दें। इसलिए आज उस छोटी लोमड़ी जिस पर हमने पिछले हफ्ते चर्चा करी थी, उसमें आज और सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और उसका नाम है क्रोध। प्रेज द लॉर्ड। सो क्रोध हमने देखा था पिछले हफ्ते कि कुछ क्रोध क्या है, पुराना मनुष्य तब है और ये क्या करता है कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने से रोक सकता है। आज हम सीखेंगे कि क्रोध क्या है, क्रोध के कारण क्या है। प्रेज द लॉर्ड। हम सीखेंगे क्रोध का कारण क्या है। तो पहली चीज़ हमने देखी थी हृदय में मूर्खता। दूसरी चीज़ हमने देखी थी हृदय का घमंड, जो हमने पिछले हफ्ते सीखा था। आज हम तीसरी बात को सीखेंगे, वो है ईर्ष्या, जलन, है ना। क्रोध का कारण क्या है? वो है ईर्ष्या और जलन। क्रोध के कारण हम ढूंढ रहे हैं, क्रोध क्यों इंसान को क्रोध आता है, क्यों इंसान क्रोधित हो जाता है, क्यों इंसान गुस्सा आता है, उसको हम सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए प्रार्थना करें कि प्रभु इन वचनों पे हमको अच्छे समझने और समझाने में हमारी सहायता करें। आइए प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, अपने सर को झुकाकर आपके पास आते प्रभु, इस वचन के सामने अपने सर को झुकाते हैं पिता, और प्रभु मनादी करना चाहते हैं प्रभु, सिखाना चाहते हैं, सहायता चाहिए। पवित्र आत्मा, आप अपनी सहायता दीजिए, सुनने वालों पर अनुग्रह कीजिए, सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला मन दीजिए प्रभु जी। प्रभु सभा के विरोध में उठने वाली हर एक अंधकारी ताकतों को दूर रखिए प्रभु, और रेवलेशन प्रकाशन दीजिए। मुझ दास को इस्तेमाल कीजिए। मुँह ज़रूर मेरा है, लेकिन जो आप चाहते हैं राजा, अपना माउथ पीस बनाकर मुझे इस्तेमाल करें, यीशु प्रभु के नाम में, आमीन। सो पढ़ेंगे उदाहरण के तौर पर, उदाहरण कुछ हम लेंगे। ईर्ष्या, क्रोध के कारण क्या है? क्रोध के कारण हमने पहले पढ़ा था मूर्ख, हृदय में जो मूर्खता होती है उसके कारण इंसान को क्रोध आता है। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी, घमंड के कारण क्रोध आता है। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब, उसका 4था अध्याय, उत्पत्ति किताब 4था अध्याय 3 पद से पढ़िए। कुछ दिनों के पश्चात आप सब जानते हैं कि उत्पत्ति में क्या हुआ था। परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को बनाया था, फिर आदम और हवा को बनाया और उनको 2 बेटों की आशीष दी। और वो बेटे, उनका नाम, एक का नाम था कैन और एक का नाम था हाबिल। हाँ पढ़ो। कैन परमेश्वर के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लाया। बड़ा बेटा जो था हाबिल, वो क्या था? भूमि की उपज में से कुछ लाया। कैन जो था, कैन छोटा था, हाबिल बड़ा था, तो कैन अपनी भूमि की उपज में से कुछ लाया। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों की एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने को ले आया।
हाबिल भी अपनी भेड़ों के पहलौठे बच्चे ले आया और हाँ, तब परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, तब परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। परंतु केन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। ना तो कैन को ग्रहण किया, ना केन की भेंट को ग्रहण किया। केन नाम है उसका, केन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। क्यों ग्रहण नहीं किया? दो चीज़ें हैं, दो भाई हैं, दोनों परमेश्वर के पास भेंट लेके आए हैं, है ना। एक जो है वो अपनी भूमि की उपज में से कुछ प्रभु के पास लेके आया, और दूसरा जो है हाबिल है, उसका नाम हाबिल है, और वो भूमि की अपनी जो भेड़ बकरियां हैं उनके पहलौठे परमेश्वर के लिए लेके आया। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने एक की भेंट को तो ग्रहण किया और दूसरे की भेंट को ग्रहण नहीं किया। कारण क्या था? कारण क्या है कि एक की भेंट को परमेश्वर ग्रहण कर रहा है और दूसरे की भेंट को ग्रहण नहीं कर रहा है? वापस पढ़ी 3 से 5। कुछ दिनों के पश्चात, ध्यान से सुना, कुछ दिनों के पश्चात परमेश्वर के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लाया। इस कुछ पर गोला मार लो, कुछ लाया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने को ले आया। हाँ, हाबिल पहलौठे लेके आया भाई, फर्स्ट प्रायोरिटी लेके आया, फर्स्ट थिंग लेके आया। और केन जो था वो बहुतायत होने पर भी कुछ लेके आया, थोड़ा लेके आया। तो उसने क्या करा? परमेश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट पहला दर्जा परमेश्वर को नहीं दिया। ध्यान से सुनना प्रियो, जब हम परमेश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी देते, पहला दर्जा परमेश्वर को देते, परमेश्वर पे रखता है। हमारा परमेश्वर हमारी ब्लेसिंग्स के, ऐसा नहीं कि हमारा परमेश्वर हमारी ब्लेसिंग्स को लेना चाहता है, लेकिन वो हमारे हृदय को देखता है, हमारे हार्ट को देखता है कि हम परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं। इस समय बाइबल में लिखा है, इस संसार का सारा वैभव, सारा धन संपत्ति, सब कुछ परमेश्वर का, जितने जीव जंतु हैं सब परमेश्वर के हैं। तो क्या परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम उसका आदर कैसे करते हैं। इसने जो रिस्पेक्ट करी, इसने जो आदर किया परमेश्वर को, इसने छोटा जाना परमेश्वर को, बहुतायत होने पर भी थोड़ा लेके आया। लेकिन हाबिल जो था वो बेस्ट थिंग लेके आया, फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली दर्जा, पहला फल प्रभु के लिए लेके आया। प्रेज द लॉर्ड। पहला फल, पहली आशीष, पहली ब्लेसिंग वो परमेश्वर के लिए लेके आया। लेकिन हाबिल, कैन जो था वो बहुत सारा होने पर कुछ लेके आया। इस कारण बाइबल 2 व्यक्तियों के बारे में बता रही है। एक भाई बहुत अच्छी चीज़ परमेश्वर के लिए लेके आया, और दूसरा भाई कुछ लेके आया। तो भेंट को क्यों ग्रहण नहीं किया पढ़ेंगे। क्योंकि बहुतायत होने पर भी, बहुत सारा होने पर भी उसने थोड़ा प्रभु को चढ़ाया, थोड़ा कुछ लेके आया। और परमेश्वर यही तो देखता है कि हम परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं। हम जो परमेश्वर को सेक्रीफाइस करते हैं, हम जो बलिदान परमेश्वर को चढ़ाते हैं, उन बलिदानों को परमेश्वर देखता है। आज बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ है ना, बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ है, और उस बहुत कुछ में से वो बहुत थोड़ा सा प्रभु के लिए चढ़ाते हैं, बहुत थोड़ा प्रभु के लिए चढ़ाते हैं। एक परमेश्वर के दास, एक समय की बात है, एक बहन जिसने मन्नत मांगी, और मन्नत उसकी थी करोड़ों रुपए की पाने की। कुछ चीज़ थी, कुछ ब्लेसिंग्स थी उन्हें मिलने वाली थी, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। और उन्होंने जो मन्नत मांगी, वो मन्नत मांगी कि जब ये मेरी ब्लेसिंग्स मुझे मिल जाएगी तो मैं 500 रुपीज़ परमेश्वर भवन में चढ़ाऊंगी। है ना हास्यप्रद बात, है ना हास्यप्रद बात। सो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर हमारे बोने को देखता है प्रियो। मरकुस की किताब, उसका 12 अध्याय 41 पद से 44 पद तक पढ़ेंगे। मरकुस की किताब 41 अध्याय पढ़िए। मरकुस 12:41 से 44। और मैं मंदिर के भंडारे के सामने बैठकर देख रहा था। और वो मंदिर के भंडारे के सामने कौन देख रहा था? यीशु मसीह मंदिर के भंडारे के सामने, भंडारा यानी जहाँ पर लोग चढ़ाते थे, है ना, जहाँ पर लोग भेंटें चढ़ाते हैं, दशवांश चढ़ाते हैं, अपनी ऑफरिंग्स चढ़ाते हैं, वहाँ पर लोग चढ़ा रहे थे।
यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, देह के दिनों में था, तब की बात है, जब वो चढ़ा रहे थे तब। कि लोग मंदिर में के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। वापस से शुरू से पढ़ो। और मैं मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। यीशु मसीह मंदिर के भंडार के सामने देख रहा था कि लोग किस प्रकार भंडार में पैसे डालते हैं। हाँ, कि किस प्रकार भंडार में पैसे डालते हैं। हम जो बोते हैं ना, है ना, हम जब बोते हैं तो परमेश्वर हमारे उस बोने को देखता है। हम जब जो चढ़ाते हैं, परमेश्वर उस चढ़ाने को देखता है कि हम कैसे चढ़ा रहे हैं, हमारा बोना कैसे, हमारा बोना बहुतायत में से थोड़ा सा है या थोड़े में से हम बहुतायत से बोते हैं। ये चीज़ें परमेश्वर देखता है, और यहाँ पर भी यीशु मसीह देख रहा था। आगे, और बहुत से धनवानों ने बहुत डाला। बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा, हाँ, इतने में बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा आई ने आकर 2 दमड़ियां। सुन, ध्यान से सुनना, कंगाल भी है और विधवा भी है, यानी कुछ नहीं है उसके पास, ना तो जीवन के लिए सहारा है, जीवन साथी का सहारा है, ना धन संपत्ति का सहारा है, किसी चीज का सहारा नहीं है। आगे, ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधले के बराबर होती है, हाँ, डाली। हाँ, 2 दमड़ियां डाली उसने। ध्यान से सुनना, धनवान लोग चढ़ा रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा तो वो भी रहे हैं, और चढ़ाया इसने भी, इसने 2 दमड़ियां चढ़ाई। आगे, तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उसने उनसे कहा, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से हाँ, इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हाँ, तब यीशु मसीह ने अपने चेलों को पास बुलाया और समझाया कि देखो, देखो, तुम इस कंगाल विधवा को देखो, इसकी सैक्रिफाइस को देखो, इसके चढ़ाने को देखो। इसने जो कुछ इसके पास था, इसकी सारी जो भी प्रॉपर्टी कह दें, सारी धन संपत्ति इसकी कह दें, इसकी 2 ही दमड़ी थी और इसके पास और कोई सहारा नहीं है। लेकिन हाँ, इसने परमेश्वर के वचन को रिस्पेक्ट किया है, परमेश्वर के भवन का आदर किया है, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब तुम भवन में आओ तो खाली हाथ मत आना, जब तुम मुझे मुंह दिखाने मेरे मंदिर में आते हो तब खाली हाथ मत आना। तो ये इसके पास जो कुछ था, इसने विश्वास के साथ उस पर उसे चढ़ा दिया। और क्या विश्वास था? विश्वास ये था कि परमेश्वर मेरी ज़रूरतों को देखता है, परमेश्वर मेरी नीड को देखता है, परमेश्वर मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं क्या खाऊंगी, मैं क्या पीऊंगी, मैं क्या ज़िंदगी जीऊंगी, कैसे ज़िंदगी जीऊंगी, इसने परमेश्वर के ऊपर डाल दिया। हे परमेश्वर, तू जानता है मेरी ज़रूरतें। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो धनवान थे, उन धनवानों ने क्या करा? उन धनवानों ने भी डाला। इसको बहुत अच्छे से लूका और बहुत अच्छे से समझाता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 1 से 4 तक पढ़िए। फिर उसने आंखें उठाकर धनवानों को अपना दान भंडार में डालते देखा। यीशु मसीह ने आंखें उठाकर धनवानों को अपना अपना दान, अपनी अपनी भेंटें भंडार में डालते हुए देखा। और क्या देखा? और उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। हाँ, कंगाल विधवा भी उसमें 2 दमड़ी डाल रही है। और तब उसने कहा, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला। यानी धनवानों ने क्या किया था? धनवानों ने क्या किया था? बहुतायत होने पर भी, बहुत सारा होने पर भी बहुत थोड़ा सा चढ़ाया। बहुतायत होने पर भी बहुत थोड़ा सा चढ़ा। एक परमेश्वर के दास को मैं सुन रहा था, एक परमेश्वर के दास एक बात कह रहे थे कि एक बहन जब पहली बार भवन में आई थी, तब वो उसके पास बहुत थोड़ा सा पैसा था, छोटा सा पैसा था, गरीब हालात में थी। लेकिन उसकी वहाँ जॉब लगी और वो आई, और जब उसने देना शुरू करा, उसने बोना शुरू करा। एक समय आया जब उस लेडी ने परमेश्वर के दास को 27 लाख रुपए की कार गिफ्ट करी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक परमेश्वर के दास बता रहे थे, जब एक लेडी चर्च में आई, उस समय उसकी जॉब छोटी थी, लेकिन वो देना शुरू करी, बोना शुरू करी, और एक समय आया कि जब उसने 27 लाख की कार अपने पास्टर को गिफ्ट करी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप सोचिए, 27 लाख की कार गिफ्ट करी होगी तो वो खुद कितनी ब्लेसड हुई होगी, वो खुद कितना आशीषित हुई होगी, उसने खुद ने कितना कमाया होगा, तब उसने परमेश्वर के दास को ये सब भेंट चढ़ाई। कल अभी मैं एक अखबार की कटिंग को पढ़ रहा था। किसी परमेश्वर के भवन में किसी परिवार ने मन्नत मांगी, और मन्नत में उन्होंने मन्नत मांगी और उनकी मन्नत पूरी हुई, तो उन्होंने कितना दान चढ़ाया, आप सोचकर हैरान हो जाओगे। कितनी भेंट चढ़ाई, आप सोचकर हैरान हो जाओगे। 8.5 करोड़ रुपया उन्होंने
परमेश्वर के भवन में एज ए भेंट चढ़ाया। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या उन्होंने किस हिसाब से चढ़ाया आप देखिए। तो हमारा बोने का तरीका जो है प्रियो, हमारा परमेश्वर को देने का तरीका जो है, हमारा देने का मतलब हम परमेश्वर को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, कैसे आदर करते हैं परमेश्वर को, ये बताता है। क्या परमेश्वर हमारे धन संपत्ति को का लेने वाला है? क्या उसको इतनी नीड है, उसको ज़रूरत है? जबकि बाइबल तो कहती है सारा संसार का धन संपत्ति उसी का है उसको। लेकिन उसने हमें सिखाया कि भाई, वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये सिद्धांत है बाइबल का कि बोओगे तो काटोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ हम जो देख रहे हैं, हाबिल की बात को देख रहे हैं, केन और हाबिल की बात को देख रहे हैं। केन ने क्या करा, अपनी भूमि की उपज में से कुछ परमेश्वर को लेके आया। एक दूसरा व्यक्ति है, वो है हाबिल। हाबिल भी परमेश्वर के पास लेके आया, और हाबिल के लिए लिखा है कि वो अपनी भेड़ बकरियों के पहलोठे, पहली कमाई, पहला फल परमेश्वर के लिए लेके आया। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी कमाई का पहला फल परमेश्वर को चढ़ाते हैं, पहला फल परमेश्वर को देते हैं। वो ये चिंता नहीं करते कि पूरे महीने हम क्या खाएंगे, हमने एक महीने मेहनत करी, हमने एक महीने पैसा कमाया और पूरा पैसा हम परमेश्वर के भवन में चढ़ा रहे हैं। वो परमेश्वर के वचन को आदर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि लिखा है अपनी कमाई की पहली उपज दे देकर उसकी प्रतिष्ठा करना। तो हाबिल जो था वो उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति आदर था। उस समय तो वचन नहीं था, उस समय तो राइटिंग में वचन नहीं था। हमारे पास आज तो बाइबल है। आज हम जान सकते हैं कि हम कैसे परमेश्वर को रिस्पेक्ट कर सकते हैं, कैसे परमेश्वर का आदर कर सकते हैं, कैसे परमेश्वर का सम्मान कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रियो, एक बात बता दूं मैं, परमेश्वर हमारे पैसों के लिए हम परमेश्वर पर कर्ज नहीं चढ़ा सकते, हम परमेश्वर को उधार नहीं दे सकते। हम तो परमेश्वर ही से तो सब कुछ पाते हैं। तो हाबिल जो था वो पहलोटे लेके आया, और उस पहलोटों को परमेश्वर ने ग्रहण किया। अच्छा, केन की भेंट ग्रहण क्यों नहीं की गई, मैंने आपको बताया। इसने बहुत आयत होने पर भी थोड़ा बोया। जैसे कंगाल विधवा का, उन धनियों के नाम को प्रभु यीशु मसीह ने तारीफ नहीं करी, लेकिन उस कंगाल विधवा की करी कि उसने थोड़ा ही था और थोड़े में से सब कुछ चढ़ा दिया। केन जो था, केन के पास बहुत था, और बहुत आयत होने पर भी उसने कुछ लिखा है, कुछ प्रभु को चढ़ाया। इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया, लेकिन हाबिल की भेंट को ग्रहण किया। क्यों ग्रहण किया? क्योंकि पढ़ेंगे नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 9 और 10 पद। जल्दी पढ़ेंगे। नीति वचन 3 उसका 9 और 10। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज भूमि की पहली उपज, यानी आपके पास कोई खेती है, कोई ज़मीन है, और उसने पहली उपज उपजाई है, पहला फ्रूट आया है, तो बाइबल क्या कहती है? पहली उपज क्या करना? दे कर, एक बार नहीं देना, दे कर अपनी जितनी, आप मान लो आप एक खेत खरीदते हो, फिर उसके बाद दूसरा खेत खरीदते हो, उसके बाद तीसरा खेत खरीदते हो, चौथा खेत खरीदते हो। यहाँ खेतों से मैं आपको कंपेयर कर रहा हूँ आपकी ब्लेसिंग्स के बारे में। जो भी कुछ आप नया काम करते हो, हर नए काम के लिए परमेश्वर का वचन कहता है अपनी भूमि की पहली उपज दे कर परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना। प्रतिष्ठा करने का मतलब है उसका मान सम्मान करना, उसको आदर करना, उसको रिस्पेक्ट करना, उसको ऊंचे पे रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको महिमा देना। और ऐसा करने से क्या होगा? पहली उपज दे देकर उसकी प्रतिष्ठा करना। और ऐसा करने से क्या होगा? इसके साथ एक ब्लेसिंग्स भी लिखी है, ब्लेसिंग लिखी आगे। इस प्रकार तेरे खत्ते यानी तेरे बैंक बैलेंस। आज बहुत सारे लोगों के बैंक बैलेंस क्या है साहब? बैंक बैलेंस शून्य जा रहे हैं, जीरो जा रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं। कारण क्या है? मसीह लोगों की बात कर रहा हूँ, प्रभु को मानने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, जो अपने आप को प्रभु का कहते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, सब कुछ है, लेकिन उनका बोना प्रॉपर नहीं, उनका चढ़ाना प्रॉपर नहीं, उनका परमेश्वर का आदर करना प्रॉपर नहीं है। गीत तो गाते हैं, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। लेकिन क्या हो रहा होता है? वो अपने पर्स में, अपने पॉकेट में सबसे छोटा नोट, सबसे छोटा सिक्का ढूंढ रहे होते हैं, सबसे छोटा नोट ढूंढ रहे होते हैं। और गीत क्या गाया जा रहा है? यीशु को मैं सब कुछ देता।
जब घर से निकलते हैं ना परमेश्वर के भवन को आने के लिए, तब आपके माइंड में, दिमाग में ये हो जाना चाहिए कि मुझे परमेश्वर के भवन में क्या चढ़ाना है, तो वहीं से अलग करके लेके आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। भरे पूरे रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज माइनस में अकाउंट है, जीरो अकाउंट है, कुछ थोड़ा सा डाला जाता है वो कट जाता है तुरंत, क्योंकि सरकार ने एक पॉलिसी है कि साहब 2000 से कम रखोगे तो यदि कम होते ही पैसा माइनस में चला जाएगा। रीज़न क्या है, कारण क्या है? हमारा बोना प्रॉपर नहीं है। सैलरी बहुत अच्छी कमाते हैं, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी हालत क्या है? हालत ऐसे हैं कि साहब एंड होते होते, महीना एंड होते होते कुछ नहीं बचता, उधार लेना पड़ता है, मांगना पड़ता है। अच्छी खासी सैलरी है, अच्छा खासा है सब कुछ, फिर भी क्या करना पड़ रहा है? उधार लेना पड़ रहा है। एक परमेश्वर के दास को मैं सुन रहा था, वो बता रहे थे एक महिला के बारे में, और फौरन की बात है, वो एक महिला के बारे में प्रचार में बता रहे थे। परमेश्वर दास का नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ मैंने वो सुना था। वो बता रहे थे कि एक महिला थी, एक परिवार था जिनकी सैलरी लगभग 7 करोड़ रुपए सालाना थी। बहुत पहले की बात है, अभी तो और ज़्यादा है। तो उस समय में जब चिट्ठियों का ज़माना था, उस समय में उस बहन ने अपने पास्टर को चिट्ठी लिखकर बोला, पास्टर मुझे लगता है कि मेरा परिवार श्राप में है, पास्टर मुझे लगता है कि मेरे परिवार में श्राप है। कारण ये है कि हमारी अर्निंग बहुत है, हम कमाते बहुत अच्छा हैं। बोले मेरे पति की सैलरी लगभग 7 करोड़ रुपए महीना, 7 करोड़ रुपए सालाना, लेकिन एंड होते होते हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। ये क्या है? तो थोड़ा सोचना, विचार करना। बाइबल क्या कहती है? बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर को अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर उसकी प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। तुम फ्रूटफुल होते रहोगे, नई प्रॉस्पर होगे, नए फ्रूटफुल होगे और प्रोडक्शन रहेगा। किस कारण? इस कारण जब तुम बोओगे, जब पहला फल, पहली ब्लेसिंग्स, पहली आशीष, पहली इनकम तुम परमेश्वर को दोगे, तब उमड़ती हुई आशीष आएंगी, फ्लोरिश होगे, प्रोडक्शन चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर को रिस्पेक्ट दिया है, हमने परमेश्वर को आदर किया है, हमने परमेश्वर की महिमा की है। दूसरा कुरिन्थियों, तो देना कैसे चाहिए मैं आपको सिखा रहा हूं। तो ये बात हाबिल की जिंदगी में थी, उसने पहला फल परमेश्वर को चढ़ाया। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 और 7 पद पढ़िए। परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है, वो थोड़ा काटेगा भी। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। मैं आपको, मेरा जो विषय उसी पे चल रहा हूँ, कहीं अलग नहीं गया। आप सोचे बात तो क्रोध की हो रही थी, ये कहाँ ले गए पैसा। लिखा है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। आगे, हर एक जन, ये ध्यान से सुनना, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, वैसा ही भेंट चढ़ाए। अक्सर क्या होता है? अक्सर ये होता है कि जब कोई मन्नत मांगने का समय होता है, जब कोई मन्नत मांगते हैं, तब बड़ी बड़ी मन्नत मांग लेते हैं कि प्रभु मेरा ये काम हो गया तो मैं तेरे लिए करूँगा। बाइबल ने लिखा मन्नत मांगना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। कई लोगों ने बड़ी बड़ी मन्नतें मांगी। मैंने इतनी बड़ी मन्नत मांगी कि परमेश्वर मेरे घर में तू, मेरा जो बेटा बीमार है उसको ठीक करेगा तो मैं तेरी सेवा करूँगा, और आज कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। लोग बड़ी बड़ी मन्नतें मांगते हैं, लेकिन जब उसको पूरा करने का समय आता है ना, तब वो आगे पीछे होते हैं। बाइबल लिखा है मन्नत का ना मांगना इससे अच्छा है कि उसको मानकर पूरा ना किया जाए। और लिखा है कि मन्नत मांगने के बाद कोई पूछपाछ करता है तो बाइबल उसको मूर्ख कहती है। सबोपदेशक में लिखा है। यहाँ क्या लिखा है? 7 पद वापस पढ़ो। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, वैसा ही भेंट चढ़ाए, और ना कुड़ कुड़ के, ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर
हर्ष से देने वालों से क्योंकि प्रेम रखता है। परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। प्रेम रखता है। प्रेज द लॉर्ड। आनंद से देने वालों से परमेश्वर प्रेम रखता है। परमेश्वर किसी की जेब से जबरदस्ती नहीं निकाल लेता पैसा, उसको जब वो जबरदस्ती करता भी नहीं है। वचन में लिखा है, वो तो वहां पर लिखा है कि देख, एक जगह लिखा है कि मैं तेरे घर के द्वार पर, तेरे दिल के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, तेरे घर के बाहर द्वार पर खड़ा। तो यदि तो द्वार खोलेगा, यानी इच्छा है भाई, तेरी मर्जी है, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता। इवन ये है कि जब हम परमेश्वर के लिए बोते हैं, परमेश्वर के काम के लिए खर्च होते हैं, परमेश्वर के भवन में जाकर जब हम चढ़ावे चढ़ाते हैं, परमेश्वर में ब्लेस करता है, आशीष देता है, रिटर्न गिफ्ट देता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कभी हमसे ऐसे लेके खाली हाथ नहीं रहेगा, बदले में उसकी आदत है वो रिटर्न गिफ्ट देता है। रिटर्न गिफ्ट में कितना देता है? 100 गुना देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या लिखा है कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से खुश प्रसन्न होता है। इसाक जो था, वो हाबिल जो था, उसने कैसे दिया था? हर्ष के साथ दिया था, आनंद के साथ दिया था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण किया। एक और पद पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 11 उसका 25 पढ़िए। हाँ पढ़िए। उदार प्राणी हष्टपुष्ट हो जाता है। उदार नहीं, उदार प्राणी, यानी उदार यानी उदारता का जीवन जिसका होता है ना, जिसको बहुत उदार व्यक्ति होता है, जो बोने वाला होता है, जो उदार व्यक्ति होता है, जो जिसका हृदय देने से आनंदित होता है, जो हेल्प करने से आनंदित होता है, उदार व्यक्ति उसको कहते हैं। जो मददगार होता है, मदद करता है। तो यह लिखा है उदार प्राणी, यानी जो दयावंत है, जो उदार है, जो किसी के प्रति उसके हृदय में कुछ होता है तो वो करता है। उदार प्राणी हष्टपुष्ट हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और जो औरों की खेती उदार प्राणी हष्टपुष्ट हो जाता है। मैं कहने का मतलब ये है, उदार प्राणी जो है, जो देने में उदारता दिखाता है, कंजूस नहीं है, जो कंजूस नहीं है। सबसे ज्यादा इंसान पता है कहाँ कंजूस बनता है? परमेश्वर के भवन में कंजूस बनता है। सबसे ज्यादा कंजूस परमेश्वर के भवन में बनता है। उसको ये लगता है, अरे इतना देना पड़ेगा क्या, इतना करना पड़ेगा क्या। आप सोचिए, अभी हमने क्या पढ़ा? जो जैसा बोता है वैसा काटेगा भी। आपके पास 100 बीघा ज़मीन है, 50 बीघा ज़मीन है, और आप उसमें 1 किलो गेहूँ बो रहे हैं, तो कितनी कटनी कटेगी? किस हिसाब से कटनी कटेगी? आप देखिए, क्या आप 1 किलो गेहूं में 100 बोरी काट पाएंगे? संभव ही नहीं। तो जितना बोना है, जितना काटना है, उस हिसाब से बोना सीखिए। प्रेज द लॉर्ड। इवन परमेश्वर को ज्यादा दीजिए, अधिक दीजिए। परमेश्वर को देखे देखिए। वचन में एक जगह लिखा है, उसे परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा विषय ये नहीं है। वापस आएंगे, उत्पत्ति किताब उसका 6 अध्याय, उत्पत्ति किताब उसका 4 अध्याय, उसका 6 और 7 पद पढ़िए। उत्पत्ति किताब। तब परमेश्वर ने, हाँ इसको 3 से वापस रेगुलर पढ़ो। कुछ दिनों के पश्चात हाँ, केन परमेश्वर के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। केन परमेश्वर के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेकर आया। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों में से कई एक पहलोटे लेके आया। दोनों के बोने में, दोनों के चढ़ाने में, दोनों को परमेश्वर से प्यार करने में, दोनों को सैक्रिफाइस करने में अंतर देखिए। कुछ और पहलोटे में बहुत अंतर है। कुछ यानी बटवे में जो सबसे छोटा नोट है वो, और पहलोटे का मतलब है जो बटवे में जो सामने आ गया या जो सबसे बड़ा नोट है वो। ऐसा देने से होता क्या है? आप बाइबल को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि देने से परमेश्वर के भवन की ज़रूरतें पूरी होती हैं। देने से परमेश्वर के दासों की ज़रूरतें पूरी होती हैं। नेहमिया की किताब में लिखा है कि जब इजराइलियों ने, लोगों ने भेंटें चढ़ाना, दशवांश चढ़ाना, ये सब चढ़ाना करना बंद कर दिया, तो याजक लोग जो थे, लेवी जो थे, वो जाकर अपने खेतों में काम करने लगे, और परमेश्वर के भवन में जो सेवा होती थी वो सेवा बंद हो गई। रीज़न ये था कि लेवी जो याजक जो थे, उनके भी तो परिवार हैं, वो उनकी ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे। तो वो कमाने गए, नौकरी करने गए, खेतों में गए, नौकरी करने गए, सेवा छोड़नी पड़ी। क्यों छोड़नी पड़ी? लोगों ने चढ़ाना बंद कर दिया। नेहमिया को जब ये मालूम पड़ा तो नेहमिया ने वहाँ के रईसों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि तुम ये क्या कर रहे हो,
ये जो याजक हैं, ये जो लेवी हैं, खेतों में काम क्यों कर रहे हैं? इनका काम तो परमेश्वर के भवन में सेवा करना है, इनका काम प्रार्थना करना है, इनका काम आराधना करना है। ये खेतों में मेहनत मजदूरी क्यों कर रहे हैं? इन्होंने जब अपना जीवन खुदा की सेवा के लिए दे दिया, इन्होंने जीवन जब परमेश्वर के मंदिर में चर्च के लिए दे दिया, भवन के लिए दे दिया, वहाँ की सेवा के लिए कर दिया। इनका काम तो प्रार्थना करना है, इनका काम तो आराधना करना है, इनका काम तो लोगों के लिए भविष्यवाणी करना है, इनका काम तो लोगों के लिए दुआएं मांग रहे हैं खुदा से। ये खेतों में क्या कर रहे हैं? वहाँ के लोगों से बात करी, रईसों से बात करी, और उन्होंने जब समझा कि हाँ बात तो सही है, तो वो सब क्या करने लगे, सारे रईस लोग और वहाँ के लोगों के लिए लिखा है कि वो लोग सब परमेश्वर भवन में भेंटें चढ़ाने लगे, दशमांश चढ़ाने लगे, और फिर लेवी और याजक लोग आकर वापस सेवा का काम करने लगे। क्योंकि वचन में लिखा है कि मजदूर को मजदूरी मिलना दान नहीं है, उसका हक है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो सुसमाचार सुनाते हैं कि जीविका सुसमाचार से निकलनी, इसलिए परमेश्वर के भवन में चढ़ाना जरूरी है। इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ आज क्यों जरूरी है। दोनों जने भेंट लाए, एक आज के समय के अनुसार आज भी लाना चाहिए। दोनों जने भेंट लाए, केन भी लाया, केन कुछ लाया, हाबिल पहलौठा लाया। आगे क्या हुआ? दोनों को आप देखना, दोनों का अंतर देखना। आगे क्या हुआ? ले आया, आगे तब परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, तब परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। हाबिल की भेंट ग्रहण की गई क्योंकि उसने परमेश्वर को तुच्छ नहीं जाना, छोटा नहीं जाना, उसने परमेश्वर को पहला दर्जा दिया, उसने परमेश्वर को ऊंचे पे रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर 100 गुना हमें लौटा सकता है, 100 गुना रिटर्न करने की ताकत रखता है, लेकिन वो हमारे बोने को देखता है। जैसे यीशु मसीह उस मंदिर में देख रहा था कि लोग कैसे चढ़ा रहे हैं, और जिसने दो दमड़ी डाली थी, कंगाल थी, विधवा थी, क्या परमेश्वर इतना निर्दयी है कि उस कंगाल विधवा से वो 2 दमड़ी भी लेना चाहता है? क्या इतना निर्दयी? क्या परमेश्वर को मालूम नहीं कि उसके बाद वो क्या खाएगी? अरे परमेश्वर ही है जो धन प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है, धन अर्जित करने की सामर्थ्य देता है। आज बहुत सारे लोग बीमार पड़े हैं, अस्पतालों में पड़े हैं, घरों में पड़े हैं, महीने हो गए, 2-2 महीने हो गए, 5-5 महीने हो गए। कोरोना के समय मैं पढ़ता था, न्यूज़ में देखता था, एक व्यक्ति है जिसको 3 महीने अस्पताल में भर्ती रहा। 8 करोड़ रुपया उसके घर के लोगों ने अपनी सारी ज़मीनें बेच दी, लगा दी, लेकिन फिर भी वो नहीं बचा, फिर भी वो नहीं बचा। और बहुत सारे लोगों की गवाही है कि वो घरों में ही रहे, उनके परिजनों ने, उनके लोगों ने उनकी सेवाएं करी और वो बच गए, आज भी जिंदा हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर है प्रियो जो धन प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। हमारा भरोसा धन पर नहीं होना चाहिए, हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। हमारा परमेश्वर ही है जो हमारी सारी नीड को पूरी करता है। पैसे से हम कितने अमीर हैं या कितने गरीब हैं ये परमेश्वर नहीं देखता है। बहुत सारा पैसा है, परमेश्वर की दया नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं, लेकिन परमेश्वर साथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या चाहिए? क्या चाहिए? एक राजा था, एक राजा ने अपने सिंहासन पर बैठ गया राजा, और उसने ढिंडोरा पिटवाया कि जाओ और सारे गांव में जाकर कह दो कि कल जो भी कोई मेरे राज्य में आएगा और जिस भी किसी वस्तु को छू लेगा, जो भी कोई मेरे राज्य में आएगा और जिस भी किसी वस्तु को छू लेगा, वो वस्तु उसकी हो जाएगी। मेरा पूरा राज्य का खजाना सजा दिया जाएगा, राज्य में जो जो वस्तुएं सब सजा दी जाएंगी, और जो है जो जिसको छुएगा उसको वो सब मिल जाएगा। तो हर कार्य गए, उन्होंने ढिंडोरा पीट दिया और जाकर उन्होंने जैसा बोला था वैसा बता दिया कि कल राजा का दरबार सजेगा, राजा का राज्य सज जाएगा, और जो इसको जो चाहिए वो वस्तुएं उसको मिल जाएंगी। वो प्रजा बड़ी खुश हो गई, बड़ी आनंदित हो गई। और दूसरे दिन तो भाई साहब भीड़ की भीड़ आ गई, और कोई राजा के घोड़े को ले रहा है, कोई राजा की रथ को ले रहा है, कोई किसी हाथी को ले रहा है, कोई ऊंट को ले रहा है, और कोई सोने की तरफ भाग रहा है, कोई अशरफियों की तरफ भाग रहा है, कोई चांदी की तरफ भाग रहा है, कोई राजा की कुर्सी, किसी को राजा को पसंद आ गई, किसी को राजा के कपड़े पसंद आ रहे हैं, कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें। राजा अपने सिंहासन पर बैठा देख रहा था, अकेला बैठा हुआ देख रहा था ये सब। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, एक लड़की सीढ़ियों पर चढ़ती हुई, अकेली लड़की सीढ़ियों पर सीढ़ियों पर चढ़ती हुई राजा के पास आई। राजा ने बड़ी मासूमियत से उस लड़की से पूछा, बेटा आपको कुछ नहीं चाहिए? आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं? वो लड़की आई और बोलने लगी, राजा जी
मुझे आप चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। वो लड़की आई और बोली मुझे ये सब नहीं चाहिए राजा जी, मुझे आप चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अब आप सोचिए, उस लड़की ने उसको मांग लिया जिसका सब कुछ था। प्रेज द लॉर्ड। राज्य का सारा धन संपत्ति किसका था? राजा का था। और उस लड़की ने राजा को मांग लिया। हम किसको मांगते हैं? हम क्या मांगते हैं? हम परमेश्वर से परमेश्वर को मांग लेना चाहिए हमें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि संसार का सारा वैभव, सारा धन संपत्ति किसका है? परमेश्वर का है। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, केन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ? पढ़ो 7वां पद। तब यदि तू भला करे, 6 और 7, 6 से पढ़ो जी। तब परमेश्वर ने केन से कहा, हाँ। तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह 5, वापस 5 से पढ़ो, 5 से। परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। हाँ, और तब केन अति क्रोधित हुआ। केन अति क्रोधित हुआ, है ना। हमारा जो टॉपिक है वो है क्रोध। केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। उसके मुंह पर उदासी छा गई। क्यों उदासी छा गई? तब परमेश्वर ने केन से कहा, इसलिए उदासी छा गई कि मेरी भेंट तो ग्रहण नहीं की गई, लेकिन हाबिल की भेंट ग्रहण कर ली गई। एक जलन उसके अंदर आई, ईर्ष्या उसके अंदर आई। हमारा जो टॉपिक आज के लिए है वो है जलन, ईर्ष्या। क्रोध के कारण इंसान जलन रखने लग जाता है। क्रोध उसको आता है और क्रोध में क्या होता है? वो जलने लगता है, उसे जलन हो जाती है। और ये जलने लगा, अपने भाई से जलने लगा। क्यों? क्योंकि भाई को परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया, भाई की भेंट को परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया। और जब इसका हृदय क्रोध से भर गया, तब परमेश्वर ने इससे बात करी। तब परमेश्वर ने केन से कहा, हाँ। तू क्यों क्रोधित हुआ? तू क्यों क्रोधित हुआ? और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? तेरे मुंह पे उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे, हाँ। तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? यदि तू भला करे तो क्या भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? और यदि भला ना करे, और यदि भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। हाँ, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। हाँ। और आप सोचिए, यहाँ पर परमेश्वर ने 2 जने हैं, 2 जनों में से एक की भेंट को ग्रहण किया और दूसरे की भेंट को ग्रहण नहीं किया। केन क्रोध से भर गया, इस कारण उसके हृदय में जलन आ गई। परमेश्वर ने भेंट ग्रहण नहीं करी, इसलिए नहीं करी कि उसने परमेश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी, पहला दर्जा नहीं दिया। बहुत आया तो में से कुछ दिया। परमेश्वर ऐसा नहीं है प्रियो। परमेश्वर हमसे पहला दर्जा चाहता है। आप सोचिए 10 लोग हैं, 10 लोगों में से परमेश्वर आशीष देगा तो आप क्या चाहेंगे कि आपको आशीष मिले या नहीं मिले? क्या चाहेंगे? आप यही चाहेंगे ना, मुझे आशीष मिलनी चाहिए। ऐसे ही परमेश्वर भी चाहता है हमें आशीष देना। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्यों दे? रीजन क्या, कारण क्या है? वो क्या 10 लोग क्या बुरे हैं? लेकिन हाँ, जो परमेश्वर के साथ जैसा चलेगा, जो परमेश्वर के साथ जैसा व्यवहार रखता है, जैसा चलेगा, परमेश्वर उसको वैसा प्रतिफल देगा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर को ऊंचे स्थान पर रखेंगे, हम परमेश्वर को पहला दर्जा देंगे, हम फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर को देंगे, हर बात में हमारे लिए परमेश्वर प्रथम होगा, पहला होगा, तब परमेश्वर भी हमको भीड़ में से पहले रखेगा, आगे रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम पीछे नहीं होंगे। जब हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं तब दुनिया से आगे होंगे, ये बात ध्यान रखना। पीछे हम परमेश्वर के हैं लेकिन दुनिया से आगे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को फॉलो करते हैं, हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर अपने भक्तों को कहता है कि मैं तुम्हें पूंछ नहीं, मैं तुम्हें सर बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। तुम नीचे नहीं बैठोगे, तुम ऊपर बैठोगे। परमेश्वर की ये ब्लेसिंग है, ये आशीष है। कब? जब परमेश्वर का कहना मानेंगे, जब परमेश्वर से प्यार करेंगे, जब परमेश्वर को फर्स्ट पहले स्थान पर रखेंगे, पहला दर्जा रखेंगे। एक व्यक्ति थे, एक किताब में मैं पढ़ रहा था। पहले ज़माने में बहुत किताबें आती थी, यूट्यूब तो नहीं था। एक किताब में पढ़ रहा था, उसमें पढ़ रहा था कि एक अंकल थे जिनके कमर में बहुत दर्द होता था। बहुत अच्छे थे, वचन पढ़ते थे, सब कुछ था, लेकिन अच्छे थे, प्रभु में बहुत विश्वास योग्य थे, सब कुछ थे, बढ़िया थे, लेकिन फिर भी उनकी कमर में दर्द होता था। तो एक दिन एक पास्टर उनसे मिलने आए, तब उन्होंने बताया कि पास्टर साहब, मैं दुआ भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरी कमर में बहुत दर्द होता है। तो पास्टर साहब ने पूछा, आप सुबह उठते सबसे पहले क्या करते हैं? सुबह उठते पहले सबसे पहले क्या करते हैं? बोले, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ? न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तो पास्टर साहब ने ये कहा,
आपके कमर का दर्द का कारण ही यही है कि आप पहले सुबह उठते ही पहले संसार की खबरें पढ़ते हैं। संसार की खबरों में क्या आता है, वहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया, वहाँ उसका मर्डर हो गया, वहाँ उसके साथ ये हो गया, वहाँ भूकंप आ गया, ये आ गया। आप सुबह उठकर सबसे पहले गुड न्यूज़ पढ़ा करिए, परमेश्वर का वचन पढ़ा करिए, सुसमाचार पढ़ा करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आप ऐसा करेंगे आप पाएंगे कि आपको परमेश्वर चंगाई दे देगा। आमीन। आपको चंगाई मिल जाएगी। पास उन व्यक्ति की बात समझ में आ गई और उसके बाद उन्होंने पहला स्थान परमेश्वर को देना शुरू करा और हील हुए। हम परमेश्वर को कहाँ रखते हैं? पहला स्थान पे रखते हैं या पीछे रखते हैं? तो पहली बात आज के लिए, क्रोध का कारण क्या है? पहली चीज हमने देखी थी हृदय में मूर्खता, दूसरी बात देखी थी हमने घमंड, और तीसरी बात ईर्ष्या। क्रोध के कारण क्या है? जलन हुई। केन को बड़ी जलन से भर गया, वो ईर्ष्या हुई और वो अपने भाई को गुस्सा किया और गुस्से में इतना किया कि उसने अपने भाई की हत्या तक कर दी। उसने अपने भाई का मर्डर कर दिया, हत्या कर दी उसकी, जलन के मारे, क्रोध के मारे, गुस्से में। तो क्रोध बहुत खतरनाक है प्रियो, ध्यान रखना। केन जलन से भर गया, क्रोध से भर गया, कारण था ईर्ष्या। जलन क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और मुझे नहीं करा। परमेश्वर ने उसको वेलकम किया, मुझे नहीं करा। परमेश्वर ने उस पर दया करी, मुझ पर नहीं करी। परमेश्वर ने उसको सराहा, उसको अप्रिशिएट किया, पर मुझे नहीं किया। वहां लिखा है कि यदि तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण क्यों नहीं की जाएगी। यानी कि बहुतायत में से परमेश्वर को थोड़ा देना ये भला करना नहीं है, ये विश्वास नहीं है। एक विश्वासी की ऐसी मतलब विश्वासी का जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वासी का जीवन ऐसा होना चाहिए, पहला स्थान परमेश्वर को देना है। और परमेश्वर को देने से मैं बता दूं, आज तक कोई गरीब नहीं हुआ है। आज तक कोई गरीब नहीं हुआ। इवन परमेश्वर को देने से उन्होंने परमेश्वर को दिया है और परमेश्वर कहता है कि दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, बोओगे तो काटोगे। तो जिसने बोया है हो नहीं सकता वो नहीं काटे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर खुद उसकी खेती की रक्षा करता है। जो बोता है ना, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार बोता है, और जब बो देता है, जब परमेश्वर का भाग उसको दे देता है, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे देता है, तो परमेश्वर उसके बचे हुए भाग पर आशीष देता है, सुरक्षा दे देता है। तब उस खेत में कोई उसको नाश करने के लिए, उसको खेत को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए कोई घुस नहीं पाता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर खुद उसका रक्षक है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम पहला भाग, अपनी उपज का पहला भाग परमेश्वर को देते, तो हमारे बचे हुए भाग पर, हमारे बचे हुए 90% पर परमेश्वर की आशीष आती है। प्रेज द लॉर्ड। तब वो पैसा बीमारियों में, दुर्घटनाओं में और चीज़ों में नहीं जाता। परमेश्वर है जो हमें संभालता है। परमेश्वर है जो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरी करता है। महीने भर जब तक हमारी जो इनकम है, दूसरी इनकम है, वो आ नहीं जाती, तब तक परमेश्वर हमें संभालता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जिसने बोया ही नहीं वो काटेगा क्या? या जिसने बहुत थोड़ा बोया है वो थोड़ा ही काटेगा। ये बाइबल का सिद्धांत है। तो केन को परमेश्वर ने आशीष नहीं किया, हाबिल को आशीष किया, उसे अप्रिशिएट किया। कुछ हमने सीखा कि जब यीशु मसीह भंडार में जो लोग भेंट चढ़ा रहे थे, तब यीशु मसीह ने देखा कंगाल है और विधवा है, वो क्या, उसके पास कोई सहारा नहीं है, पति का सहारा नहीं, पैसे का सहारा नहीं, कंगाल है, विधवा है। लेकिन उसने देखा कि परमेश्वर के भवन में चढ़ाया जा रहा है, कुछ बात होगी, कुछ काम होगा, हो सकता है कोई काम करना होगा, हो सकता है कोई परमेश्वर के दास ने कुछ बोला होगा कि हमें ये काम करना है, ये काम करना। तो उसने देखा कि मेरे पास क्या है, उसने देखा मेरे पास 2 दमड़ी है, उसने 2 की 2 चढ़ा दी। विश्वास का जीवन इसको कहते हैं। उसने पूरी 2 की 2 चढ़ा दी और आगे अपनी चिंता, अपनी फिक्र परमेश्वर पर डाल दी कि प्रभु अब मैं भूखी मरूंगी या खाऊंगी, ये तुझ पर डिपेंड करता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं सूखा खाना खाऊंगी या मैं भीख मांग के खाऊंगी या मैं कैसे खाऊंगी, ये परमेश्वर तुझ पर डिपेंड करता है। आप क्या सोचते हैं? परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया होगा? परमेश्वर ने उसे ब्लेसिंग नहीं दी होगी? यीशु जब उसके बोने को देख रहा है तो क्या यीशु मसीह ने उसे ब्लेसिंग नहीं दी होगी? 100% दी होगी। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं बाइबल में। तो पहली बात आज के लिए जलन। दूसरा उदाहरण जो हम सीखेंगे वो है
पहला शमूएल उसका 8 अध्याय, उसका पहला शमूएल उसका 18 अध्याय, उसका 8 और 9 पद पढ़िए, जल्दी चलेंगे। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ। यहाँ पर 2 व्यक्तियों की स्टोरी है, यहाँ पर भी 2 व्यक्ति हैं, एक है शाऊल और एक दूसरा है दाऊद। यहाँ पर क्या हुआ मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। यहाँ पर एक बड़ा युद्ध हुआ। युद्ध होने से पहले क्या था, फलस्तीनियों की सेना खड़ी थी एक तरफ और एक तरफ इजरायलियों की सेना खड़ी थी। अब फलस्तीनियों की सेना में एक इतना बड़ा गोलियात था जिसकी हाइट लगभग 11 फुट थी और बड़ा बलशाली था, और उसको देखकर सारे इजरायली लोग डर रहे थे, क्योंकि उसने अकेले नहीं कह दिया था कि तुम मुझे मार के तुम मुझे हरा दो, हमारी पूरी सेना हार जाएगी। समझ लो, मेरी सेना की तरफ से मैं अकेला लड़ रहा हूँ, तुम्हारी सेना की तरफ से कोई भी आ जाए या तुम मुझे आकर हरा दो और मैं हार मान लूँगा। अब पूरी सेना थरथरा रही है, काँप रही है। शाऊल खुद इतना ताकतवर व्यक्ति था लेकिन वो भी थरथरा रहा है, काँप रहा है। लेकिन यहाँ पर दाऊद बादशाह, जिसको जो परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला, परमेश्वर की आराधना करने वाला जो व्यक्ति है, उसने कहा कि मैं परमेश्वर के सामर्थ्य से तुझे हराऊंगा। तूने परमेश्वर की सेना को नहीं, तूने परमेश्वर के लोगों को ही ललकारा। और जब वो गया और जाकर उसने गोफन घुमाया और एक पत्थर मारा, उसी एक पत्थर में वो मर गया। इतना बड़ा गोलियात मर गया। क्या उन पत्थरों में ताकत थी? क्या दाऊद बादशाह में ताकत थी? नहीं, लेकिन हाँ, दाऊद के साथ परमेश्वर रहता था। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद के साथ परमेश्वर रहता था। तो यहाँ पर ये हुआ, गोलियात को मार दिया दाऊद ने। और उसके बाद क्या हुआ, अब पढ़ो वापस। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ। हाँ, और ये बात उसको बुरी लगी। शाऊल क्रोधित हुआ। क्यों क्रोधित हुआ? उससे पहले क्रोधित इसलिए हुआ कि लोग उसकी तारीफ करने लगे, दाऊद बादशाह की प्रशंसा करने लगे, उसकी जय जयकार करने लगे। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर का काम प्रकट हुआ था। उसने इतने बड़े बलशाली गोलियात को गिरा दिया था। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसकी लोग तारीफ करने लगे, प्रशंसा करने लगे, जय जयकार करने लगे। और पढ़ो, अति क्रोधित हुआ और ये बात उसको बुरी लगी। ये बात उसको बुरी लगी और वो कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों, हाँ, और मेरे लिए हजारों को ठहराया। हाँ, उन्होंने क्या कहा? उसने कहा कि वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर बहुत सारी बहनें थीं, बहुत सारे लोग थे, वो नाच गारा कर रहे थे, क्योंकि उनको एक बड़ी विजय मिली थी दाऊद की वजह से। और वो कह रहे थे कि शाऊल बादशाह तो है, सामर्थी है, लेकिन उसने हज़ारों को मारा, लेकिन दाऊद इतना सामर्थी कि उसने लाखों को मारा। प्रेज द लॉर्ड। और दाऊद और शाऊल ये जो थे, यूँ सोच लीजिए कि दाऊद जो था वो शाऊल के अधीन रहता था। शाऊल मेंटर था दाऊद का। शाऊल के साथ साथ दाऊद रहता था, और शाऊल राजा था और एक मामूली सेवक था। इसके लिए खाली वीणा बजाना इसका काम था, क्योंकि इसको एक दुष्ट आत्मा सताती थी, दुष्ट आत्मा परेशान करती थी, और दाऊद जब जब वीणा बजाता था वो दुष्ट आत्मा से छोड़कर चली जाती थी। एक तरह से दाऊद इसके लिए भला था, दाऊद का ये साथ रहना इसके लिए भला था, शाऊल बादशाह के लिए। लेकिन फिर भी इसके अंदर जलन आई, क्रोध आया, और क्या हुआ? अब राज्य को छोड़ उसको क्या मिलना बाकी है। हाँ, अब इसको लगा कि यार अब राज्य ही रह गया बस, और इसको क्या मिलना बाकी तो सारी प्रजा तो इसके पीछे हो गई, सारे लोग तो इसकी तारीफ करने लगे, सब तो इसकी प्रशंसा और जय जयकार करने लगे। राज्य ही बचा है जो मेरे हाथ इसको मिल जाए, बाकी तो ये मेरे बराबर आ गया है। कई बार लोग पता है क्या करते हैं? लोग चाहते हैं कि आप उन्नति करें, लोग चाहते हैं आप तरक्की करें, लोग चाहते हैं कि आप ऊंचाइयों पर जाएं, है ना। लोग चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा करें, बहुत ज़्यादा ऊंचे उठें, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहते कि आप उनसे ज़्यादा ऊंचे उठ जाएं। उन्नति तो करिए, पर हमसे ज़्यादा नहीं करना भाई, है ना। जलन कब होती है, ईर्ष्या कब पैदा होती है, क्रोध कब आता है? जब कोई हमारा ही कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाता है, हमारे सामने खड़ा हो जाता है और हमसे ज़्यादा उन्नति तरक्की करने लगता है। लोग हमारे लिए दुआ भी करते हैं कि ये बढ़े, ये उन्नति करे, ये तरक्की करे, ये ऊंचा उठ जाए। और लोग जब वही व्यक्ति जो पहले कीचड़ में था या बुरा था या गरीब था, जब लोग उसके लिए प्रार्थना करने लगे, जब वो ऊंचा हो गया, जब महान हो गया, तो वही लोग जो उसको ऊंचे पे देखना चाहते थे आज उसके लिए चिढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया की ये रीत है, दुनिया ऐसा सोचती है, दुनिया के विचार ऐसे कि कोई उन्नति करे लेकिन हमसे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। शाऊल बादशाह इसका मेंटर था, मतलब इसका स्वामी था, एक तरह से स्वामी कह देना चाहिए, स्वामी था दाऊद का। वो आशीर्वाद भी देता था,
लेकिन जब शाऊल बादशाह से दाऊद बादशाह का कद थोड़ा ऊंचा होने लगा, या लोग उसको ज़्यादा प्यार करने लगे, लोग उसको जब ज़्यादा पसंद करने लगे, तब ये छोटा व्यक्ति, ये छोटा था, जब ये बड़ा बनने लगा, शाऊल बादशाह से इसका कद ऊंचा होने लगा, तब इसको जलन हुई। और जलन जब होती है तब क्रोध को लेके आती है, गुस्से को लेके आती है। लोग चाहते हैं कि हम उन्नति करें, तरक्की करें, दुआ करें, आप बढ़ो, आप तरक्की करो, उन्नति करो, पर हमसे ज़्यादा नहीं करना भाई। जब हमसे ज़्यादा उन्नति तरक्की करोगे तो जलन होगी। लोगों की सोच ये है, लोगों के विचार ये है। कोई चेला जब अपने गुरु से बड़ा हो जाता है तो गुरु के अंदर जलन आ जाती है। इसके अंदर जलन आ गई, और इतनी जलन आ गई, आप बाइबल को पढ़ोगे तो इसने कई बार उसे जान से मारने की कोशिश करी, भाला फेंका कि मर जाए, इतनी जलन आ गई, इतना गुस्सा आने लग गया। कारण ये कि परमेश्वर इसको छोड़कर इसको बढ़ा रहा है। दाऊद को परमेश्वर उन्नति दे रहा था, तरक्की दे रहा था। क्यों? क्योंकि दाऊद परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीता था, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रियो, एक और उदाहरण है बाइबल में, एक जगह 10 चेले खड़े हैं और एक जगह 12 चेले खड़े हैं। एक माँ आई और उसने माँ से कहा, उस माँ ने यीशु मसीह से कहा कि हे यीशु मसीह, मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों बेटों में से एक तेरा दाएं ओर खड़ा हो और एक तेरा बाईं ओर खड़ा हो। पढ़ देंगे, चलिए पढ़ देंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। मत्ती का 20 का 20 पढ़िए, मत्ती 20 का 20 से 24 तक पढ़िए, जल्दी चलिए। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ उसके पास आकर प्रणाम किया, हाँ, और उससे कुछ मांगने लगी, हाँ, और उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? यीशु मसीह ने कहा, तू क्या चाहती है? और और उससे बोली, हाँ, ये कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में एक दाहिना और एक तेरे बाएं बैठे। हाँ, इन लोगों को लगता था यीशु मसीह राजा बनेगा, और ये जो जब्दी के पुत्र जो थे, ये यीशु मसीह पीछे हो लेते थे। इसकी माँ को लगता था ये राजा, यीशु राजा बनेगा, और वो सोच रहे थे कि जब तू राजा बने तो मेरा एक पुत्र तेरे दाहिने खड़ा हो और एक बाईं खड़ा हो। और बाकी लोग भी यही सोचते थे कि यीशु मसीह राजा बनेगा। और आगे क्या हुआ? यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानती कि क्या मांगती हो। हाँ, जो कटोरे में पीने पर हूँ, हाँ, जो कटोरा में पीने पर हूँ, हाँ, क्या तुम उससे पी सकती हो? हाँ, उसने उससे कहा, पी सकते हैं। हाँ, उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं है। आगे, पर जिनके लिए मेरे पिता और मेरे पिता की ओर से तैयारी किया गया है, हाँ, उनके लिए है। आगे, ये सुनकर 10 चेलों ये सुनकर जो बाकी जो 10 चेले थे, 10 चेलों ने दोनों भाइयों पर क्रोधित हुए। दोनों भाइयों पर क्रोध हुए। बात वही है, अच्छा तू हमसे आगे बढ़ जाएगा, अच्छा तुम दोनों हमसे आगे बढ़ोगे, अच्छा तुम स्टेज पे बैठोगे, हम नीचे बैठेंगे, अच्छा तुम हम पे प्रभुता करोगे। यूसुफ के जो भाई थे क्या हुए? वो क्यों जलन से भर गए, क्यों चिढ़ गए, क्यों उन्होंने यूसुफ को मार देने की कोशिश? कारण ये था कि यूसुफ ने उनको अपना सपना बता दिया था। अपने सपने भी बहुत किसी को सोच समझ के बताया करिए। अपनी उन्नति के सपने, आपकी तरक्की के सपने जब आपको आते हैं तो बहुत सोच समझ के बताया करिए। यूसुफ की समस्या तभी से बढ़ गई थी जब उसने अपने भाइयों को अपना सपना बता दिया था। सपना क्या था? यूसुफ को क्या सपना आया था? यूसुफ को सपना ये आया था कि 12 पूले खेत में खड़े हैं और यूसुफ एक पूला यूसुफ का और 11 पूले उसके 11 भाइयों के, ये लोग 12 भाई थे। तो यूसुफ के पूले के सामने ये 11, इन भाइयों के 11 पूले यूसुफ के पूले के सामने, पूला किसको कहते हैं? वो जो फसल जो बांधते हैं उसका जो पूला हो जाता है उसको। तो यूसुफ के पूले के सामने इसके भाइयों के 11 पूले झुककर नमस्कार कर रहे हैं। एक और सपना उसे आया कि उसे चांद सूरज नमस्कार कर रहे हैं, 11 तारे उसे नमस्कार कर रहे हैं। तो ये लोग समझ गए, बुद्धिमान थे, समझदार थे, समझ गए, बोला अच्छा हमारे माँ बाप तेरे सामने झुकेंगे, हम तो 11 भाई लोग तेरे सामने झुकेंगे, तो इतना बड़ा बनेगा। इन्हें लगा कि सपना आया तो हो सकता है जरूर ये बड़ा बनेगा भी, इससे पहले कि बड़ा बन जाए इसको मार डालो। उन 11 भाइयों ने उसे क्रोध में इतने भर गए, जलन में इतने भर गए, ईर्ष्या इतनी उनके अंदर आ गई कि उन्होंने अपने भाइयों को, अपने सगे भाई को, अपने भाई को मार डालने की कोशिश करी। लेकिन एक भाई के अंदर थोड़ी दया थी, उसने कहा खून क्यों बहाते हो, खून क्यों बहाते हो, इसे बेच दो। कोई आ रहा था वहां पर, उसको उसके हाथ उसे उन्होंने बेच दिया, क्रोध के मारे, जलन के मारे। मतलब
क्या हुआ है, उन्नति करो पर हमसे ज्यादा नहीं, तरक्की करो पर हमसे ज्यादा नहीं, बढ़ो पर हमसे ज्यादा नहीं बढ़ो। जब उन्नति हमसे ज्यादा करोगे, तरक्की हमसे ज्यादा करोगे, हमसे ज्यादा ऊंचे उठोगे तो जलन आएगी, ईर्ष्या आएगी, क्रोध आएगा। ये परमेश्वर के लोगों में नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको क्रोध के कारण बता रहा हूँ। ये एक छोटी लोमड़ी है जो इंसान की ज़िंदगी को ख़राब करती है। उन 11 भाइयों की ज़िंदगी को ख़राब कर दिया। केन की ज़िंदगी को ख़राब कर दिया। केन की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। शाऊल यहाँ परमेश्वर की नज़र में दोषी हो गया, क्योंकि उसके बाद इसको जलन हुई और उसके बाद से लगातार ये शाऊल दाऊद को मारने के लिए कोशिश करने लग गया। ये छोटी लोमड़ी है जिसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। ये छोटी लोमड़ी है जो दाग की बारी को खराब कर सकती है। ये दाग की बारी के लगे फलों को, दाग की बारी में लगे फूलों को बर्बाद कर सकती है। छोटी लोमड़ी ये इतनी खतरनाक है। ये 10 चेले, जो 12 चेले थे, साथ ही रहते थे, यीशु मसीह के साथ रहते थे। यीशु मसीह के 12 चेले थे, 12 के 12 साथ रहते थे। लेकिन जब इन्होंने सुना कि इनकी माँ ये कह रही है कि तू मेरे जो 2 बेटे हैं, इन दोनों को, एक को दाएं बैठाना, एक बाएं बैठाना, 11 मतलब वो 10 चेले चिढ़ने लगे। और चिढ़कर क्या कहने लगे, बोलो, पढ़ो। ये सुनकर 10 चेले उन भाइयों पर क्रोधित हुए। हाँ। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, हाँ। तुम जानते हो हाँ। कि और लोग हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं, जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं। 23 पद पढ़ो। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर मेरे दाएं या बाएं किसी आगे जल्दी को किसी को बिठाना मेरा काम नहीं। आगे। पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया है, हाँ। उनके लिए है। आगे। ये सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रोधित हुए। हाँ। यीशु ने उन्हें पास, ये 10 चेले उन भाइयों पर, 2 सगे जो और 2 भाई जो थे, उन पर क्रोधित होने लगे। कारण क्या था कि हमसे ऊपर कोई नहीं आना चाहिए। उन्नति करो पर हमसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जलन प्रियो, जब कोई उन्नति करता है, तरक्की करता है, तो जलन आती है, ईर्ष्या आती है। और ये ईर्ष्या, ये जलन, ये बर्बादी का कारण है। ये क्रोध के कारण ही आता है। ये क्रोधित हुए, क्रोध के कारण जलन आ गई कि हमसे ज़्यादा बढ़ोगे। तो ये छोटी लोमड़ी बहुत खतरनाक है प्रियो। एक आखिरी बात जो जल्दी खत्म करेंगे, पढ़ेंगे नीति वचन। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब पता है क्रोध क्यों आता है इंसान के अंदर? क्योंकि वो समझदारी का अभाव है उसके अंदर। मैंने आपको क्रोध के कारण बताए, क्रोध के कारण क्या क्या होता है वो बताया। हृदय के घमंड के कारण क्रोध आता है, हृदय की मूर्खता के कारण घमंड आता है, हृदय की मूर्खता के कारण क्रोध आता है, घमंड के कारण क्रोध आता है, ईर्ष्या के कारण क्रोध आता है। और ईर्ष्या किस चीज़ की? जलन किस चीज़ की? कि कोई हमसे ज़्यादा उन्नति नहीं करना चाहिए, हमसे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमसे ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि समझदारी का अभाव है। नीति वचन 19 का 11 पढ़िए। नीति वचन 19:11। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है, वो विलंब से क्रोध करता है। वो विलंब से क्रोध करता है। समझदार हो जाना, ध्यान से सुन लेना। जो मनुष्य, पढ़ो, बुद्धि से चलता है, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है। हमको चाहिए क्या? चाहिए बुद्धि से चलना चाहिए, हमें बुद्धिमान बनना है। और बुद्धिमानी से चलने वाला व्यक्ति वो विलंब से क्रोध करता है, विलंब से, देरी से क्रोध करता है। एकदम उतावली से नहीं करता, एकदम उतावला नहीं हो जाता है, वो एकदम गुस्से में नहीं भर जाता है। तो अपने अंदर समझदारी रखिए। इस क्रोध को, ये जो छोटी लोमड़ी है ना, उसको पहचानिए कि क्यों आई है, क्रोध क्यों आया है, क्यों क्रोध आ रहा है। और क्रोध करेंगे तो उससे होगा क्या? उससे टोटल नुकसान ही होगा, बर्बादी होगी। जितने लोगों ने क्रोध किया बाइबल में, झट क्रोध कर लिया, ये सब बर्बाद हुए। क्रोध के उदाहरण परमेश्वर ने चाहा तो मैं आपको अगले हफ्ते, परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया तो बताऊंगा। एक और आखिरी आयत पढ़कर हम खत्म करेंगे। समझदारी का अभाव। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 27 और 28 पद पढ़िए। जो बुद्धिमानी नहीं है, जिसके अंदर समझदारी नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है, वो झट क्रोध करता है। लेकिन जो बुद्धिमान है, जो समझदार है, वो क्या करता है? ठहरता है, गुस्सा नहीं करता है। पढ़ो। उसने उससे कहा, हाँ, तेरा भाई आया है। यहाँ पर मैं आपको जल्दी लेके चलूंगा। 2 भाई थे, एक छोटा भाई था, एक छोटा था, एक बड़ा था। और एक बाप के 2 बच्चे थे।
एक छोटा एक बड़ा था, तो छोटे भाई ने क्या करा, अपने पिता से अपनी संपत्ति का हिस्सा मांग लिया, कह दिया बंटवारा कर दो प्रभु, बंटवारा कर दे पिता, और मेरा हक मुझे दे दे, मेरा जो बनता है वो मुझे दे दे। और ये लेकर चला गया, और जाकर इसने, बाइबल में लिखा है, वेश्याओं में संग और कुकर्म में और नशे में और सारे व्यसनों में पैसा उड़ा दिया, और ये कंगाल हो गया। और जब जिस देश में गया था, कंगाल होने के बाद उस देश में अकाल पड़ा, और अकाल पड़ने के बाद ये भूखा मरने लगा, इतना भूखा मरने लगा कि इसको जो सुअर, इसको नौकरी नहीं मिली, और नौकरी मिली तो सुअर चराने की नौकरी मिली, और खाने बदले में क्या खाना मिलता था कि जो सुअर खाते हैं वही खाना इसको भी मिलता था। तो जब ये इस दशा में पड़ा हुआ था, तब इसने देखा यार कि मेरे पिता के घर में तो कितना सुकून है, कितना आराम है, कितना आनंद है, वहाँ पर जो मजदूर है उनको इतना खाना मिलता है, भरपेट से खाना खाते हैं, और मैं यहाँ भूखे मर रहा हूँ। सही बात है, जो पर पिता के साथ को छोड़ देगा उसकी ज़िंदगी में संघर्ष और पीड़ाएं शुरू हो जाएंगी। तो ये बेटा जो था, छोटा बेटा, उसको लगा नहीं मैं अपने बाप के घर चल जाता हूँ, वहाँ तो नौकर भी इतने आशीष हैं, वहाँ के तो मेरे बाप के घर में तो नौकर इतने फ्लॉरिश हैं, नौकर इतनी उन्नति तरक्की करने वाले हैं, नौकरी भरपेट खाना खाते हैं, तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा। मैं बाप को जाके कहूँगा मुझे नौकर के समान रख ले। और जब ये आया तो ये जो बड़ा बेटा था इसको गुस्सा आया, बोले ये क्या बात है, ये छोटा वाला लेकर सारा अपना हिस्सा लेकर चला गया, सब कुछ लेकर चला गया, लेकिन आज जब वापस आया तो बाप आनंद मना रहा है और पार्टी कर रहा है और इसको अंगूठी पहना रहा है, जूते पहना रहा है, ये क्या है। और ये अपने बाप से कहने लगा कि मैंने तो तूने तो मुझे तो तूने कभी कुछ दिया ही नहीं। बाप ने कहा बेटा सब कुछ तेरा ही था, सब कुछ तो तेरा ही है। तो इसके अंदर, बड़े बेटे के अंदर जो था, बड़े भाई में जो था, क्षमाशीलता नहीं थी जैसे परमेश्वर के अंदर है। परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर। तो यहाँ पर बड़ा जो भाई था वो क्रोध से भर गया, उसको गुस्सा आया। तो हमारे अंदर जब समझ की कमी होगी ना प्रियो, जब बुद्धिमानी नहीं होगी, समझदारी नहीं होगी, तो हम जो परमेश्वर की क्षमाशीलता है, उसका जो प्यार है, उसको भी हम समझ नहीं पाएंगे। जब कोई व्यक्ति मन फिराता है, जब कोई व्यक्ति वापस लौट कर आता है, चर्च का कोई व्यक्ति है और वो संसार में खो गया है, कोई प्रभु का बेटा है, बेटी है, प्रभु का दास दासी, और वो संसार में खो गया, और जब वो लौट कर आता है, तब मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि वो उसके साथ बड़ा गंदा व्यवहार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। प्रार्थना तो करते हैं कि लौट कर आ जाए और लौट कर आ जाए, और जब वो लौट कर आ जाता है, चर्च में भी आज ये होता है, आत्मिक जीवन में भी होता है कि चर्च के लोग क्या करते हैं, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये वापस लौट के आ जाए, प्रभु ये संसार में खो गया है, प्रभु ये नशा करने लग गया है, प्रभु ये गंदे काम करने लग गया है, ए प्रभु तू इसको वापस लेके आ जा, तू इसको पाप में से वापस निकाल। और जब वो आ जाता है तब उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, और जब वो आ जाता है और जब वो बढ़ने लगता है, तब इनको और जलन हो सकती है, होने लग जाती है कि हमसे आगे कैसे बढ़ रहा है। इस बड़े भाई को ये बात होने लगी कि यार मेरा पिता इसके लिए पार्टी कर रहा है, इसके लिए आनंद मना रहा है, इसके लिए खुशियां मना रहा है, इसने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया था। पिता ने कहा अरे मर गया था, आज जी उठा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, क्रोध बहुत खतरनाक है प्रियो। क्रोध मूर्खता लेके आता है, क्रोध घमंड लेके आता है, क्रोध जलन लेके आता है, और इन सारी बातों का जो सारांश है वो ये है कि इन सब से बर्बादी होती है। तो एक छोटी लोमड़ी है प्रियो, ये क्रोध नाम का जो, ये क्रोध शब्द जो है, क्रोध नाम का जो ये लोमड़ी है, इसको हमको पकड़ना है, और पकड़कर इसको अपनी दाग की बारी से, अपनी जिंदगी से इस दाग की बारी से बाहर भगा देना है। क्रोध इतना खतरनाक है कि शाऊल बर्बाद हुआ, केन को परमेश्वर ने पसंद नहीं किया, केन को ग्रहण नहीं किया, शाऊल खुद विरोधी हो गया। इतना ज्यादा खतरनाक है क्रोध। तो क्रोध को अपनी जिंदगी में काम ना करने दे। जो समझदार इंसान होता है वो विलंब से क्रोध करता है, उसको तुरंत गुस्सा नहीं आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अपनी ज़िंदगी को जांचिए, स्कैन कीजिए, विचार करिए, और परमेश्वर से धैर्य मांगिए, और इस क्रोध पर काबू पाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने बताया था ना, क्रोध में बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं जो जीवन भर पछताते हैं। बहुत सारे जवान बच्चों को देखा कि गुस्सा आया, क्रोध आया, और क्रोध में कुछ ऐसा काम कर दिया, और फिर उसके लिए जीवन भर पछतावा।
आजकल कितना हम पेपर में पढ़ते हैं कि उसने इसको घात कर दिया, उसने उसको मार डाला, उसने इसको करा। ये सब क्यों हुआ? क्रोध, गुस्से के कारण। क्षमा नहीं है हृदय में, इसलिए ये क्रोध खतरनाक है। इस क्रोध को, इस क्रोध रूपी लोमड़ी को, अपनी दाग की बारी को खराब मत करने दीजिए। इसको पकड़ लीजिए और इसको भगा दीजिए अपनी जिंदगी से। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में चलें। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद कर कर विचार करिए, कहीं हमारे अंदर ऐसा तो नहीं है। केन की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया, लेकिन केन की भेंट को परमेश्वर ने ना तो केन को ग्रहण किया, ना केन की भेंट को ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी थी। और जब केन की भेंट ग्रहण नहीं की गई, अपने उसके हाबिल की भेंट ग्रहण कर ली गई, तो वो जल गया, क्रोध से भर गया, ईर्ष्या उसके अंदर आ गई, और उस क्रोध ने उसको पापी तक बना दिया, उस क्रोध ने उसको हत्यारा बना दिया। क्रोध इतना खतरनाक है। शाऊल क्रोध से इतना भर गया कि कई बार उसने दाऊद बादशाह को मारने की, जब वो राजा नहीं बना था, इसके साथ रहता था, कई बार मारने की कोशिश करी, कई बार भाला उसकी ओर फेंका। क्रोध ऐसा है कि हत्यारा तक बना देता है। ये 10 चेले यीशु मसीह के 12 चेले यीशु मसीह के साथ रहते थे, लेकिन जब 2 चेलों को ऊपर बढ़ने की बात आई, उन्नति की बात आई, तरक्की की बात आई, सुना कि हाँ ऊंचा उठाएगा, इनकी माँ इनके लिए कुछ अच्छी चीजें मांग रही है। परिवार के लोग, माँ बाप तो चाहते ही अपने बच्चे ऊंचे जाएं, तो जब इनकी माँ कुछ अच्छा मांग रही तो उनको गुस्सा आया, अच्छा ये हमसे आगे बढ़ेंगे। यूसुफ के भाई उससे चिढ़ने लग गए, मार डालना चाहा उसको, क्रोध के कारण। क्यों क्रोध? क्यों? हमसे ज्यादा उन्नति ना कर ले, हमसे ज्यादा तरक्की ना कर ले। लोगों की इच्छा तो है, लोग चाहते तो हैं कि आप बढ़ें, लेकिन उन्हें तब प्रॉब्लम होने लग जाती है, उन्हें तब एलर्जी होने लग जाती है, तब उन्हें गुस्सा आने लगता है, तब उन्हें क्रोध आने लगता है, जब आप उनसे ज्यादा उन्नति करने लगते हैं। ईर्ष्या का कारण यह है, जलन का कारण यह है, और ये सब क्यों होता है? गुस्से के कारण। तसल्ली रखिए, शांति रखिए, आपका भी समय आएगा। आप परमेश्वर के प्रिय बने रहिए, आप परमेश्वर को वो करिए कि हाबिल के समान जो परमेश्वर को भाए ऐसा काम करिए, दाऊद के समान जो परमेश्वर को भाए ऐसा काम करिए, आपको भी परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन लोग वो नहीं करते जो परमेश्वर चाहता है, लेकिन उसके विपरीत गुस्से में भर जाते हैं, क्रोध में भर जाते हैं, जब किसी और को ऊंचा उठता हुआ देखते हैं। तो हमारे अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्रोध नाम की लोमड़ी को पकड़ लें और इस पर कभी काम ना करें। आमीन। आइए प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे पास आते हैं प्रभु। तेरे वचन से हमने बहुत अच्छी चीज़ें, बातें सीखी हैं प्रभु। होने दे प्रभु इसके अनुसार हम जीवन जिएं और आगे बढ़ें, और क्रोध हमारी ज़िंदगी में काम ना करने पाए, क्रोध हमारी दाग की बारी को खराब ना करने पाए, क्योंकि प्रभु हमारी दाग की बारी में फल लगे हैं। तो ऐसा अनुग्रह हम पर कर, ऐसी दया हम पर कर कि इन छोटी लोमड़ियों को पकड़ लें और इन्हें बांध दें परमेश्वर, इन्हें दूर करें अपनी ज़िंदगी से प्रभु। हाँ प्रभु, कोई भी ऐसी शय, कोई भी ऐसी बात इस दाग की बारी को खराब ना करने पाए परमेश्वर। सेल्फ कंट्रोल दे परमेश्वर पिता, सुनने वालों को सेल्फ कंट्रोल दे परमेश्वर पिता। हे पिता, मैं तेरा दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु, इनकी मुफलिसी, इनकी गरीबी यीशु मसीह तेरे नाम में दूर होने पाए, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इनके अंदर बड़ी बड़ी गवाहियां आने पाए परमेश्वर, सारी मुफलिसी गरीबी दूर हो यीशु मसीह तेरे नाम में। ये तेरे वचन के अनुसार बहुतायत से काम करने पाए, बहुतायत से बोने पाए कि प्रभु बहुतायत से काटने पाए। ऐसा अभिषेक दे, ऐसी आशीष दे प्रभु जी। इनके अंदर यदि कोई बीमार है तो खड़ा हो जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए, बीमार चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सामर्थ के काम इनकी जिंदगी में प्रकट होने पाए यीशु प्रभु के नाम में। या आत्मिक जीवन में उन्नति करते जाएं, बढ़ते जाएं, तेरे प्रेम में बढ़ते जाएं प्रभु। ऐसी मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। तेरा दास होने के नाते इनकी उन्नति, इनकी तरक्की और इनके छुटकारे की मैं घोषणा करता हूं यीशु प्रभु के नाम में। बी हील इन जीसस नेम, बी हील इन जीसस नेम। आपका फाइनेंस चंगा हो जाए, आपकी बीमारियां ठीक हो जाएं, आपका कर्ज उतर जाए, ऐसी मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए अद्भुत नए नए द्वार खुल जाएं, ऐसी घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस। सारी प्रार्थना प्रभु तुझे चढ़ाते हैं प्रभु। जो कुछ मांगा है तूने सुन लिया है, और इन सुनने वालों पर तूने अनुग्रह कर दिया। जो कुछ मांगा है वो तूने देने जा रहा है प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु जी। बड़ी बड़ी गवाहियां
आएंगी परमेश्वर, ऐसी मैं घोषणा करता हूँ यीशु प्रभु के नाम में। आदर मान सम्मान महिमा तुझे चढ़ाते प्रभु, छोटी प्रार्थना तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम सुनने वालों के साथ और कुल जान जितने विश्वासी उन सबके साथ होती रहे, हम सब कहें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबका आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।